बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये अमेरिका ने आधी रात को यानी रात के अंधेरे में यमन पर हमला किया और कहा कि हमने 18 जगहों पर यमन में टारगेट किया है। ये अभी तक नहीं पता था कि अमेरिका ने विक्ट्री हासिल की है, कोई नुकसान किया है, कुछ किया है या नहीं किया। बहरहाल यमन ने ऐलान कर दिया, उसने कहा कि अब अमेरिका अपना कोई जहाज बचाकर दिखा दे तो हम उससे फिर मानेंगे, और साथ कहा कि अब अमेरिका अपने जहाज़ों का जो कब्रिस्तान है वो समंदर में तलाश करेगा। अभी ये उन्होंने बात की थी, इनका ख्याल था कि कम से कम 48 घंटे तो लगेंगे। यमन ने अपनी पूरी खेप दर्जनों के हिसाब से ड्रोन्स भेजी है, और इस वक्त हालत ये है कि बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने फौरी तौर पर जितने तमाम वहां पर शिप्स जा रहे हैं उनको इमीडिएटली कहा है कि निकले यहां से, इनके ड्रोन्स आ गए हैं और ड्रोन्स आपको तबाह कर देंगे। कोई एक्टिविटी होती है तो हमें इतला करें, फौरी तौर पर यहां से रुख मोड़ें और निकलने की कोशिश करें। अब सूरत हाल ये है कि जो दर्जनों के हिसाब से ड्रोन्स आए हैं, ये अमेरिका नहीं बरतानिया के शिप्स को भी तबाह करने के लिए आए हैं, और ये सारे के सारे इस वक्त हवा में यानी आप सोच रहे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये मिसाइल दागने के लिए तैयार है। इन्होंने अमेरिका और बरतानिया के शिप्स को किसी सूरत नहीं छोड़ना। अब सबसे बड़ी बात जो इस वक्त अजीब है, जो अमेरिका और बरतानिया को ये लग रहा है, देखिए कोई तो ऐसा मुखबिर है अमेरिका के अंदर या जो बहुत बड़ी तादाद में ग्रुप्स हैं, वो असल में मदद कर रहे हैं हौसियों की कि आपने एक्यूरेटली टारगेट करना है, और ये बात अमेरिका को समझ आ गई है। देखिए एक तरफ होती है टेक्नोलॉजी, जो यमन के पास है वो इसका मुजाहरा कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से वो तबाह भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब याद रखिएगा, चाइना का और रूस का बहुत बड़ा एक जासूसी का नेटवर्क है अमेरिका के अंदर। वो इस तरह काम नहीं करता कि आप उनको पकड़ ले, उनका काम करने का तरीका बहुत ज्यादा खुफिया है। यानी हालिया अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसने कहा था कि चाइना के बेइंतहा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं और वो इतने टेक्निकल तरीके से इंफॉर्मेशन पास करते हैं चाइना को, इतने टेक्निकल तरीके से कि अगर अमेरिका के पास सबूत भी हो तो वो उनको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सबूत ना काफ़ी होते हैं। उन्होंने कहा कि हर बंदे को टास्क दिया जाता है कि उसने बस अपने इर्द गिर्द माहौल में जो चीज़ें हो रही हैं ख़ास तौर पर उनकी रिपोर्ट देनी है, और वो इतने तरीके से देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। यानी ऐसी गुफ्तगू उनके कोड्स इस्तेमाल होते हैं कि यहाँ पर ना किसी को पता चल सकता ना कुछ, लेकिन इर्द गिर्द तमाम चीज़ों पर उनकी निगाह होती है, और चाइना फिर उन कोड्स की मदद से ऐसी इंफॉर्मेशन निकालता है जो बाद में इनको पता चलती है। अब एक तो ये सूरत हाल होगी, रशिया का नेटवर्क इतना बड़ा है, और ये जो नेटवर्क इतना बड़ा है इसको अमेरिका अगर आज तोड़ना चाहे तो 30-40 साल लगेंगे। अब ये तो यमन वाला मामला है, उसमें देखिए वो डायरेक्टली मदद नहीं करते यमन की, वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं रूस को, चाइना को, वहां से इंफॉर्मेशन सारी जाती है ईरान में, और फिर ईरान से आगे यमन में जाती है। अब आप ये सोच लें कि अमेरिका की इस वक्त सिट्टी गुम हुई है पिछले काफी अरसे से। वो कह रहे हैं कि हमें इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि कैसे इनको इंफॉर्मेशन मिल रही है एक्यूरेटली कि कौन सा जहाज अमेरिका का कहां पर जा रहा है, क्या सूरत हाल है, कितने बजे उसने निकलना है। ये पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं, और फिर जब ये हमला करते हैं तो हमारे रेडार सिस्टम को भी बाईपास करें। अब इनके जो ड्रोन्स आ गए हैं, वो ड्रोन्स आकर ताबड़तोड़ इन पर हमले कर रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, दूसरी जानिब से हमले हो रहे हैं, और इनके ड्रोन्स पूरी तरह कामयाब हो रहे हैं, और अमेरिका इस वक्त एक भी हमला रोकने में कामयाब नहीं हुआ। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त जो कंटेनर है उनके जो रेट्स हैं वो डबल हो चुके हुए हैं, शिपिंग रेट्स डबल हो गए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर अमेज़न से लेकर हर तरह की जो शिपिंग रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और डिले होते जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम बना हुआ है। तो अमेरिका के लिए इस वक्त दर्द सर ये बात बन गई है कि उसके और पूरी दुनिया का जो इस वक्त निज़ाम है वो दरम बरम हो रहा है। असल में हुआ ये है कि अमेरिका के अंदर फौजियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो ईरान तक इंफॉर्मेशन पास करता है, चाहे वो रूस के जरिए करे या किसी थर्ड पार्टी के जरिए करे, वो जाके आगे यमन को इंफॉर्मेशन देते हैं। असल में ये वो तबका है जो इसराइल से तंग है, जो इसराइल को आज़ाद कराना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रम्प के बहुत बड़े जो हामी हैं और उनके जो बैठे हुए हैं लोग, वो नहीं चाहते कि ये जंग बढ़े, तो उनमें से एक बहुत बड़ा जो तबका है वो असल में आज़ाद करवाना चाहता है अमेरिका को। तो वो काम ये करते हैं कि वो एक एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं,
और वो जो लूप होल्स हैं, खास तौर पर अमेरिका के दिफाई निज़ाम में जो उन्होंने मिसाइल रोकने होते हैं, उसमें जो वीकनेस होती है, जो कोताहियाँ होती हैं, जो लूप होल्स होते हैं, ये लूप होल्स से मुराद ये है कि जहाँ पर कमियाँ होती हैं, जहाँ से आप सिस्टम को तोड़ देते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आगे वो पास करते हैं ताकि ये हमला हो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के शिप्स तबाह हो। अमेरिका के जब शिप्स तबाह होते हैं, उनके ड्रोन्स आते हैं, वो इनको हैंडल नहीं कर पाते और वो ताबड़तोड़ हमले करते हैं और सादा वो पैगाम दे रहे हैं कि कहा था ना तुम्हें, अब तुम्हारा कब्रिस्तान यहाँ पर बनेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन जब इनको पास करते हैं, पूरी तरह इन्फॉर्मेशन इनको पास करते हैं, तो ये आगे से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक्यूरेटली चलाते हैं। तो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर अमेरिका को धचका लगता है और बार बार अमेरिका पर प्रेशर ये आ रहा है। ऑलरेडी कहा यह जा रहा है कि डेमोक्रेट्स के पास दूसरा प्लान भी कोई नहीं है। बाइडेन ये इलेक्शन जीतने नहीं वाला, तो प्लान भी उनके पास इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। तो प्लान भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह डीसीट होने जा रहे हैं, आप ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस सारे मामले के ऊपर एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि यमन को जो इंफॉर्मेशन आ रही है एक्यूरेटली, वो अमेरिका की खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर या दीगर जगह पे जो मिलिट्री बेसिस है, वहां से भी इंफॉर्मेशन पास की जा रही है। यानी जिनका काम ये है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन रोकनी है, वही आगे इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं और अमेरिका से लेकर बाहर तक की सारी इंफॉर्मेशन निकल कर जाती है, और जिसकी वजह से यमन को एडवांटेज हासिल होता है कि वो बड़ा एक्यूरेटली हमला करते हैं। देखिए, ये स्ट्रेटजी अफगान तालिबान के साथ भी थी। अब बहुत सारे जो लोग थे, आखिरी सालों में हुआ ये था कि अमेरिका की जंग से वो आगे थे बहुत ज्यादा तंग, और वो ये चाह रहे थे कि अमेरिका इस जंग से निकल आए किसी तरह। उन्होंने इन पर काम ये शुरू कर दिया कि इंफॉर्मेशन इनको पास करना शुरू कर दी, फलाना जगह बंदे हैं, फलाने ये है, तो आप इन पर हमला करें। इनके सिस्टम तबाह हो रहे थे, अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे थे और बहुत सारी चीजें। तो आपने देखा नहीं, आखिरी चंद सालों में अफगान तालिबान धड़ाधड़ कब्जा करते गए, करते करते वो कहां तक पहुंच गए। वो अंदर से इंफॉर्मेशन पास हो रही थी, क्योंकि जो जंग से तंग आ जाते हैं, यही सूरत हाल इसराइल के साथ हो रही है। इसराइल की भी अंदर से इंफॉर्मेशन पास होती है। यानी मिसाल के तौर पर जो अब हमला हुआ है, इन्होंने 21 की बजाय अब 28 तक एडमिट कर लिया। 28 इनके फौजी, जो कि असल में शायद 100 से भी ज्यादा हो, पहले तो 21 से तो 60-70 तक बात थी। जब आप 28 तक एडमिट करते हैं तो आपके 100 फौजी वो बिल्डिंग में जाते हैं, और उस बिल्डिंग के अंदर कौन उनको भेजता है, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा डिवाइस रखती है और बूम होता है। उसके बाद एक मिसाइल इनको जाकर लगता है, सारी की सारी बिल्डिंग उन फौजियों के ऊपर गिर जाती है। तो इस वक्त इसराइल के अंदर ये कौन इंफॉर्मेशन पास करता है इनको? जाहिर सी बात है, देखिए, एक तो स्ट्रेटजी होती है, लेकिन एक होता है कि अंदर से इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आती है, डाटा प्रोसेस होता है, तब जाकर इनको पता चलता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका धड़ाधड़ यहां पर हमले करता जा रहा है। उधर आप ये देख लें कि पुतिन ने ये बात कह दी, उसने कहा जी हमारी तरफ से न्यूक्लियर बिल्कुल रेडी है। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में, ये नेटो अगर तैयारी के मराहिल में है कि उन्होंने हमसे लड़ाई करनी है, हमने नेटो से लड़ाई नहीं करनी, हमने सिर्फ न्यूक्लियर मार रहे हैं। तो न्यूक्लियर आप मारेंगे तो सीधा जाकर कहाँ पर लगने हैं? यूरोप के अंदर लगने हैं, और बाद में वो सारी सूरत हाल है कि वो वाशिंगटन जाएं या उनका सिस्टम जैम करें या क्या करें। इनके पास असल में अभी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, आप देखिए, एक छोटा सा मुल्क है यमन। यमन ने अमेरिका के सिस्टम की ये सूरत हाल कर दी है कि जब वहां से इनके ड्रोन्स आते हैं तो अमेरिका के एक तो रडार पर नहीं आते, दूसरा हुआ ये है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका को ये जितने भी शिप्स थे उन्होंने आगाह किया, इमरजेंसी यानी जो डिस्ट्रेस कॉल होती है, वहां से इन्होंने इनको कॉल किया, इन्फॉर्म किया कि ड्रोन्स आ रहे हैं और हमारे सिस्टम पर आए हैं, तो आप बताइए कि हम क्या करें, इनको मारें। तो उन्होंने कहा है कि आप एक काम कीजिए, क्योंकि बड़ी दूर से डिटेक्ट होता है। तो उन्होंने काम ये किया, उन्होंने कहा कि आप अपना सारे का सारा सिस्टम शट डाउन कर दें। यानी इस वक्त आप अंदाजा कर लें, पूरे का पूरा जो शिप था उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करके उन्होंने कहा जी कम्युनिकेशन सिस्टम सारे का सारा जैम कर दें, आप बंद कर दें, ताकि ये आपको देख ना सके। अब हैरान कुन तौर पर आप ये बात समझिए कि एक छोटा सा मुल्क है, उसके सामने सिस्टम आपने सारा बंद कर दिया है। तो आप ये सोचें कि उनको कैसे पता चलता कि यहाँ पर उनके मिसाइल हैं, यहाँ पर उनकी चीज़ें हैं। लिहाजा उन्होंने काम ये किया कि मिसाइल और ये सारी की सारी जितनी टेक्नोलॉजी थी इनके पास एडवांस थी, वो सिस्टम बंद करने के बावजूद वो ट्रैक करते करते आगे। अब अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं था कि आप ये देखें कि इनके रडार पर और इनके पास ऐसी चीज़ें और ऐसे एडवांस सिस्टम आ गए हैं जिससे इनको पता चले। एक बड़ी अजीब बात हुई है कि अमेरिका ने जो हमला किया
और जाकर कहा जी हमने 18 जगहों पर हमला किया, फिर कहा जी 8 जगहों पर हमला किया, कई हमले किए। सवाल यह है कि अमेरिका कहाँ हमले कर रहे हैं? यानी यमन भी तस्लीम कर रहा है कि हमला, अब नुकसान तो पहुंच नहीं रहा, अभी तक उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उधर से वो नुकसान पहुंचाते वो चंद घंटे के बाद फिर हमला कर देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह हावी होना चाहता था और उसकी जगह यमन उन पर हावी हो चुका है। अब यमन के पास एक नई अजीबोगरीब डेवलपमेंट आ गई है कि कल यमन ने अमेरिका का जो मिलिट्री कार्गो था जिसमें सारे का सारा सामान था फौजी, उसको उड़ा दिया है। अब ये इंफॉर्मेशन उन तक कैसे पहुंची थी कि ये मिलिट्री कार्गो जा रहा है, आपने इसको टारगेट करना है, जबकि मिलिट्री कार्गो के साथ अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी इनको साथ पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी, उनकी फिजा के अंदर चीजें थी, अब वो उसको रोक नहीं पाए। आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर क्या हुआ है? इंडिया इस सारी सूरत हाल में बड़ा परेशान है। आप हैरान होंगे कि परेशान तो होना चाहिए अमेरिका को या इसराइल को, लेकिन इसराइल के साथ साथ परेशान है इंडिया। इंडिया ये देख रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो ईरान के पास है या ये इनके पास है, या आज से 3-4 साल पहले तो नहीं थी। इसका मतलब है कि अगर चाइना ने इनको बैक किया है तो चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल की होगी। आपको याद होगा कि CIA का जो चीफ था वो जब गया था इंडिया के अंदर तो उसके साथ डेलीगेशन गया था उनका, और जब डेलीगेशन गया था तो उनको एक ऐसी यानी जो वेव्स के थ्रू उन पर हमला किया गया, CIA के चीफ के साथ जो हमला गया था उस पर इंडिया में, उस हमले के नतीजे में हुआ यूं था कि वेव से जब हमला किया तो उनके कानों में घंटियां बजना शुरू हो गई थी, और इस पर इसराइल समेत अमेरिका बाकी सबके कान खड़े हो गए थे। और जब अमेरिका ने इस खबर को ब्रेक किया, ना चाइना ने एडमिट किया ना इंडिया ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि सोचिए इस टेक्नोलॉजी के पीछे किसका हाथ है, कि इस लेवल की टेक्नोलॉजी है कि उनको पता था कि कौन सा डेलीगेशन जा रहा है। ये CIA का जब दौरा होता है किसी एजेंसी का तो बड़ा खुफिया होता है, लेकिन उनको पता था और उन्होंने टारगेट नहीं किया। उन्होंने असल में बताना ये था कि हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, हमें ये भी पता होता है कि कौन सा बंदा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। और उसके बाद हुआ ये कि उनकी सेहत बिगड़ना शुरू हो गई और हर कुछ अरसे के बाद उनको घंटियां सुनाई देती थी, यानी वो इस काबिल नहीं रहे थे कि वो सर्विस कर सके। आप पता है आपको कि अच्छी तरह आप ये बात समझते हैं कि जो इंटेलिजेंस का काम होता है उसके लिए आपकी सारी सेंसेस, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सेंसेस होती है वो भी बेदार होनी चाहिए, वरना आप इस लेवल का काम नहीं कर सकते। तो इंडिया को ये बात पता चली थी कि उस वक्त के चाइना के पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं इंडिया ने उसके बाद क्या किया? इंडिया ने चाइना से दोस्ती कर ली थी। इंडिया ने कहा भाई हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने इनका मामला रखा, और बल्कि अमेरिका का इतना प्रेशर था कि आप चाइना के साथ मामला तय करें। उन्होंने कहा जी नहीं जी हम तो मामला तय करेंगे, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। उसके बाद से चाइना और इंडिया की लड़ाई काफ़ी हद तक खत्म हुई। आप देखिए इस बात को कितना टाइम गुजर गया है कि चाइना और इंडिया ने आपस में एक दूसरे से बयान देना छोड़ दिए हैं, यानी इंडिया को ये अंदाज़ा हो चला इस बात का कि चाइना के साथ लड़ाई हमारे मफाद में नहीं। अगर इंडिया को उनकी टेक्नोलॉजी का पता चल गया है तो उनको ये भी पता है कि टेक्नोलॉजी रूस और ये सारे किस तरह ईरान को पास करते हैं और वो आगे से कैसे यमन को पास होती है। अभी तो आप ये देख लें कि अमेरिका ने इस बात का इजहार किया है कि हालिया जो इराक पे उन पर हमले हुए थे, कल भी हुए हैं, शाम में भी, इराक में भी, वो सारे के सारे हमले नाकाम हो रहे हैं। यानी वो नाकाम इस सेंस में हो रहे हैं कि अमेरिका के लिए नाकाम साबित हो रहे हैं। वैसे वो हमले टारगेट को हिट करते हैं और आखिरकार आकर अमेरिका ये बात कहता है कि ब्रेन इंजरीज हो गई हैं, यानी वहां पर लोगों को ब्रेन इंजरीज, यानी वो जब भी कोई कहता है 40-50 हमारे जो फौजी उनको ब्रेन इंजरी हो गई, वो अब सर्विस के काबिल नहीं। अब बंदे इनके मारे जाते हैं तो ये आगे से ये कहते हैं, जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में सारी जिंदगी ये बात कही थी हमारे जो बंदे थे वो जख्मी थे, वो जी आज मारे नहीं गए, वो जी जहाज क्रैश हो गया लेकिन टेक्निकल फॉल्ट था। बाद में अफगान तालिबान उनकी वीडियोस जारी कर देते थे कि ये हेलीकॉप्टर मार दिया, ब्लैक हॉक मार दिया, फलाना मार दिया, ये देखो वीडियोस है। और उसके बाद अमेरिका चुप करके बैठता था। और करते करते आप अंदाजा कीजिए कि अभी तक अमेरिका से किसी ने पूछा नहीं कि भाई तुम अफगानिस्तान की ये जंग जो थी वो हार कैसे गए थे। यमन का महाज जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में इस वक्त बिल्कुल नहीं रहा। सोचो जब ड्रोन आते हैं यमन की जानिब से और उन ड्रोन्स को ना इसराइल रोक पाता है। अब असल में यमन ने काम ये किया है कि वो कह रहे हैं कि हम अपना जो ऑपरेशन है वो आगे तक लेकर जाने वाले हैं। उन्होंने डील कर ली हुई है बहुत सारे ममालिक से। अब जानते हैं कि बहुत सारे जो इस वक्त कंटेनर्स हैं वो जा रहे हैं रेड सी से, ऐसे कई कंटेनर जा रहे हैं। यानी हमें शायद नजर आता है कि रोज वो कोई ना कोई तबाह करे, हो सकता है कोई तकरीबन 90-95% जो है वो जा रहे हैं, बाकियों ने रुख मोड़ लिया। जो लोग इसराइल के लिए माल लेकर जाते हैं बस उनको हिट किया जा रहा है, या फिर जो अमेरिका है इस वक्त उनको हिट किया जा रहा है, वरना बाकी माल लेकर जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा
कि जो भी इसराइल के लिए काम करेगा वो तबाही की तरफ जाएगा, उसके कंटेनर्स तबाह होंगे। और ये बात अमेरिका ने बता दी है दुनिया को कि हमने रोमन एम्पायर के दौर से आज तक किसी को नहीं देखा जिसने इस लेवल पर समुद्री रास्ता ब्लॉक किया हो। और वो ताकत जिसके कहा जाता है ये बड़ा गरीब मुल्क है, नेवी नहीं है इनके पास, मिसाइल नहीं है, सामान नहीं है, उन लोगों ने काम किया, तो इसका मतलब है कि वो ताकत में कहां से कहां पहुंच चुके हैं और दुनिया को इसका बिल्कुल इदराक नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।